डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने तक आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। ट्रांसलेशन में ध्यान रहे, कंप्लीशन वाले टेंसेस नहीं है। और उसको अपन देखते हैं थोड़ा सा, है एक समरी टाइप में, पास्ट टेंस की समरी, उसकी वर्ब फॉर्म की समरी। तो देखिए, प्रेजेंट में हमने क्या देखा था, प्रेजेंट को भी साथ ले लेंगे क्योंकि प्रेजेंट में हम मोर अबाउट प्रेजेंट में ऐसा कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था, है ता है बराबर डू हो। क्लियर, उठा लिख दिया डू हो। डू का मतलब यहां क्या है, डू या डच, ये ध्यान रखना। अच्छा, रहा है बराबर एम डूइंग, चुका है बराबर हैव डन। डूइंग या क्रिया के फॉर्म में, डन या थर्ड फॉर्म है या एक फॉर्म है। और चौथा वाला क्या था, ता रहा है, अथवा दूसरी पहचान क्या थी, रहा है के साथ समय से, समय से। इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि वो सर पास्ट का बता रहे थे, प्रेजेंट का क्यों बता रहे हैं। ये अभी क्लियर हो जाएगा, आपको लगेगा ये थोड़ा बेटर रहेगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये हैव बीन डूइंग, माने हैव का मतलब हैव का मतलब थर्ड फॉर्म, हैव बीन लगी है और डूइंग आईडी वाले रूप में। इस तरह से अपन देख लेंगे। इसके बाद में अपन पास्ट में देखते हैं इसी चीज को, देखना किस तरह से। प्रेजेंट अगर आपने सीख लिया है तो पास्ट जो है आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म को पास्ट कहते हैं, दूसरी फॉर्म को। तो पास्ट के चारों टेंसेस में सेकंड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। केवल पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ध्यान रखना। अभी देखो किस तरह से, देखिए ताहे का यहां क्या हो जाएगा, ता था। अथवा एक पहचान और होती है, कोई है था का कुछ भी नहीं लगा तो फिर आ जाता है। इसकी क्या हो जाएगी, रहा था, है ना, इसी में लगा तो चुका था, है ना। और ता रहा था, ता रहा था, अथवा रहा था प्लस समय से, समय से। इसका क्या बनेगा, अब इसका देखो, ये तो अपन ने कर लिया दोनों का, ठीक है। इसकी दो पहचान है, इसकी भी ये दो पहचान है। अब अपन जो प्रेजेंट का फॉर्म है वही पास्ट में ट्रांसफर कर देंगे, सेकंड फॉर्म करते हुए फर्स्ट वर्ब का। जैसे यहां डू गो का यहां क्या हो जाएगा, डिड गो, डिड गो। ठीक है, ये बात अपन अलग से समझ लेंगे कि डू, डज और डिड ये सहायक क्रियाएं, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब के बगल में नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आती हैं तो डू डज डिड हट जाते हैं और अपने रूप को मेन वर्ब को दे जाते हैं और कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, यहां पे एजेएमआर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एम का मतलब एजेएमआर था यहां पे, इसका क्या सेकंड फॉर्म होता है, वाज वर्ब, तो वाज डूइंग। अब यह वाज का मतलब क्या है, वाज या वर्ब, वचन तो अपन मिला ही लेंगे, नंबर या वचन तो अपन मिला ही लेते हैं। चुका था, हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो हैड डन, हैड डन। और यहां पे हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड बीन डूइंग। ठीक है, ये वर्ब फॉर्म है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा और वर्ब ही आपको टेंस का नाम बता देगी, ये ध्यान रखना। क्लियर, वैसे हमने वर्ब फॉर्म में भी बताया है, फिर भी आप एक चीज सीख लो, एक क्रिया होती है, हैव की फॉर्म तो आती है तीनों फॉर्म में, हैव, हैड, हैड, लेकिन बी का देखिए, बी माने होना। इसका वैसे ट्रांसलेशन में हम अलग से भी एक चैप्टर बनाएंगे और उसके ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा योगदान है। बी वर्ब को अगर सीख लिया जाए तो ग्रामर लगभग जो मान लो बहुत हद तक अपन सीख जाते हैं बी की सहायता से। बी माने होना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। क्लियर, बी वाज बीन, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, सिंग्स एंड सन, उसी प्रकार से बी वाज बीन। अब प्रेजेंट में सहायक क्रिया के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका एजेएमआर के रूप में प्रयोग होता है, और पास्ट में वाज सिंगुलर है उसके लिए वर्ब का भी प्रयोग
कर लेते हैं प्लूरल के लिए। क्लियर? तो इस तरह से बी का है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है इज एम आर, देखो ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ध्यान रखना फ्यूचर फॉर्म नहीं होती वर्ब की। क्लियर? तो इस तरह से इनको अगर अपन देखते हैं और दो चार बार टेबल बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फ्यूचर वाला अभी यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहे हैं कि जब फ्यूचर टेंस का कंप्लीट हो जाएगा तो उसका अलग से डालेंगे, ठीक है, इसी के साथ उसका बना लेंगे। क्लियर? माने अगर हम प्रेजेंट की चारों टेंस की फॉर्म में सीख जाते हैं, ठीक है, जैसे ये इंडेफिनिट की है, ये कॉन्टिन्यूअस की है, ये परफेक्ट की है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। अब इसमें से हम चाहे तो टेंस का नाम भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमने देखा ये हैड सेकंड फॉर्म पास्ट पढ़ दिया हमने, और हैव डन माने परफेक्ट होता है। क्लियर? इस तरह से अपन देख लेंगे, वो अपन लास्ट की वीडियो चर्चा कर लेंगे, भी छोड़ दें। सेकंड फॉर्म और इज एम आर डूइंग, वाज वर डूइंग, कंटीन्यूअस, तो इसको अपन लास्ट वीडियो में देखेंगे मोर अबाउट द फॉर्म ऑफ टेंसेस। क्लियर? वर्ब फॉर्म ऑफ टेंसेस उसको फ्यूचर के बाद वीडियो बनाएंगे, आप इसको देखिए। हाँ, जिन बच्चों को वर्ब फॉर्म की प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चे, हमने वर्ब फॉर्म बहुत सारी डाल रखी है, अलग अलग ऐसी ट्रिक से डाली है कि आप उनको देखेंगे और एक बार कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।